हेलो, हम लोग क्लास 9 परमाणु संरचना के बारे में पढ़ रहे थे। उसमें आज हम पढ़ेंगे क्या, समस्थानिक और समभारिक के बारे में पढ़ेंगे। समस्थानिक बोले तो आइसोटोप्स इस किसे कहते हैं, किसी एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या तो समान होती है परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है, उसे क्या बोलते हैं, समस्थानिक कहते हैं। जो समस्थानिकों के परमाणु नाभिकों में प्रोटॉनों की संख्या समान होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। कि उदाहरण से हम समझते हैं ये क्या कह रहा है। देखिए उदाहरण है, ये हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है। 3 समस्थानिक कौन है, 1H1, दूसरा है 1S2, तीसरा है 1S3। क्या है, ये 3 समस्थानिक हैं। देखिए इसमें सेम क्या है, इसमें पहले बताया ना कि ऐसे परमाणु जिसकी परमाणु संख्या समान होता है। देखिए हमने ये पढ़ा है क्या कि परमाणु संख्या कौन है, ये नीचे वाली परमाणु संख्या होती है, जो ऊपर होता है ये द्रव्यमान संख्या होता है। तो देखिए तीनों का क्या है, ये परमाणु संख्या बराबर है, समान है। तो देखिए यहाँ पे दिया है कि क्या है, परमाणु संख्या तो समान होती है। समान होती है इसका मतलब ये समान है और इनका द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होता है। देखिए तीनों का द्रव्यमान संख्या भिन्न है। ये 1H1 है, फिर इसके बाद इसका 2 है, इसके बाद इसका 3 है। इसका मतलब तीनों के द्रव्यमान संख्या भिन्न है, परमाणु संख्या समान है। परमाणु संख्या सब नीचे वाला याद कीजिए, नीचे वाली संख्या समान है। यहाँ फिगर से हम समझ लेते हैं इसको। पहला क्या होता है, ये प्रोटियम होता है, इसका सूत्र क्या होता है, 1H1। 1H1 क्या है, प्रोटियम है। अब प्रोटियम क्या देख लेते हैं, इसके नाभिक में क्या होता है, ये नाभिक है इसका, और ये ऊपर वाला 1 कोष बोले तो ये K कोष है। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होते हैं। तो नाभिक में इसमें क्या दिया, 1 प्रोटॉन है सिर्फ। परमाणु संख्या जो होती है वो क्या होती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी होती है। तो ये इसमें 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो बाहरी कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन भर दिया गया है। ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम क्या होता है, 1S2, इसे D के द्वारा भी प्रदर्शित करता है। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 1 हुई, तो 1 हुई तो इसके बाहरी कोष में 1 ही इलेक्ट्रॉन हो गया। और ये इसका जो ये नाभिक है, इसमें 1 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन होते हैं। क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि द्रव्यमान संख्या में से परमाणु संख्या को घटा दिया जाए तो न्यूट्रॉनों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो 2 में से 1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 बचेगा, तो 1 न्यूट्रॉन हो गया। उसी तरह तीसरा क्या है, ट्राइटियम। ट्राइटियम को 1S3 पढ़ते हैं, ऐसे ये T के द्वारा भी प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए इसकी ये परमाणु संख्या कितनी है, 1 है, तो इसलिए बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ये K कोष में 1 इलेक्ट्रॉन हो गया। और ये इसका नाभिक है, तो नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होते हैं। तो प्रोटॉन की संख्या बराबर 1, क्योंकि परमाणु संख्या बराबर ही होती है प्रोटॉनों की संख्या। और न्यूट्रॉनों की संख्या होती है कि द्रव्यमान संख्या में से हम परमाणु संख्या को माइनस कर देंगे तो हमें न्यूट्रॉन की संख्या प्राप्त हो जाएगी। 3 - 1 करेंगे तो क्या बचेगा, 2। तो यहाँ पे आ गया 2 न्यूट्रॉन। देखिए इसी तरह दूसरा उदाहरण है, कार्बन के 2 समस्थानिक। कितने हैं, 2 समस्थानिक है। देखिए यहाँ पे दिया है कार्बन का 6C12 और 6C14। ये हमने यहाँ पे कोष्टक में लिख दिया समझने के लिए। देखिए कार्बन ये क्या एक तत्व है, क्या परमाणु है, तो यह तत्व कह सकते हैं प्रतीक। ये जो 6 नीचे दिया ये क्या है, परमाणु संख्या, जो ऊपर दिया है ये द्रव्यमान संख्या है। उसी तरह दूसरा उदाहरण है क्लोरीन के 2 समस्थानिक। ये क्लोरीन के 2 समस्थानिक है, यहाँ पे दिया है 17Cl35 और 17Cl37। उसी तरह उदाहरण नंबर 4, यूरेनियम के समस्थानिक यहाँ पे दिया है 92U235 और 92U238। समस्थानिकों के अनुप्रयोग बोले तो एप्लीकेशन ऑफ आइसोटोप्स, इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो इसके निम्नलिखित हैं। तो पहला हम देखते हैं कि जीवाश्म विज्ञान में पौधे, जंतुओं तथा मानव की आयु ज्ञात करने में समस्थानिकों का उपयोग किया जाता है, जिसे काल निर्धारण कहते हैं। जैसे कि कार्बन के समस्थानिकों का उपयोग किया जाता है, जैसे पौधे या जंतु मानव की आयु ज्ञात करने के लिए कार्बन की समस्थानिकों का प्रयोग किया जाता है। दूसरा है विद्युत शक्ति उत्पन्न करने वाली विस्फोटक सामग्री बनाने में यूरेनियम का जो समस्थानिक है 92U235 के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। तीसरा है यूरेनियम के एक समस्थानिक का उपयोग परमाणु भट्ठी बोले तो एटॉमिक रिएक्टर में ईंधन के रूप में होता है। चौथा है कैंसर के उपचार में कोबाल्ट के समस्थानिक का उपयोग होता है। पांचवा है घेंघा रोग, जो आयोडीन की कमी से होती है, घेंघा रोग। घेंघा रोग के इलाज में आयोडीन के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है, क्योंकि घेंघा रोग आयोडीन की कमी से होता है। दूसरा है समभारिक। समभारिक बोले तो आइसोबार, उन तत्वों के परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान हो परंतु परमाणु संख्या भिन्न भिन्न हो, उसे क्या बोलते हैं, समभारिक कहते हैं। समभारिकों के परमाणु नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या जो होती है भिन्न भिन्न होती है, परंतु प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग समान होता है। उदाहरण के लिए हम समझते हैं, ये आर्गन का है 80Ar40 और 90K40 और 20Ca40। ये सब देखिए इसमें देखते हैं। देखिए ये ऊपर है, हमें पता है जो ऊपर है ये क्या है, द्रव्यमान संख्या है। तो इनका क्या बता रहा है कि द्रव्यमान संख्या समान होते हैं। तो देखिए तीनों का द्रव्यमान संख्या समान है। और नीचे देखिए ये 18, ये 19, ये 20। तो इसका मतलब क्या है, परमाणु संख्या। परमाणु संख्या क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। तो ये देखिए इनका सबका परमाणु संख्या भिन्न है। इसमें एक चीज और ध्यान देने वाली बात यह है कि देखिए तीनों जो है तत्व अलग अलग है। अब समस्थानिक में क्या था,
था जो तत्व थे एक ही थे। और एक बता रहे इसमें कि समभारिकों के परमाणु नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है, परंतु परमाणु प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग समान होता है। तो देखिए इसमें क्या हुआ, प्रोटॉनों की संख्या बराबर 18 हो गई, और ये जो 40 है ये द्रव्यमान संख्या में से अगर हम 18 घटाते हैं तो कितना बचेगा, 12। देखिए हम आर्गन का समझ लेते हैं, यहाँ पे ये आर्गन हो गया, P बराबर कितना होगा, प्रोटॉनों की संख्या बराबर हो गया 18, N बराबर हो गया 40 माइनस 18 बराबर कितना होगा, 12 बचा। तो अब हम कह सकते हैं कि P प्लस N बराबर हो जाएगा 18 प्लस 12 बराबर 40। ये 40 आ गया, इसकी संख्या जितनी है उतनी हो गई आर्गन की द्रव्यमान संख्या, ये 40। ये बराबर है, ये बराबर हो गया, बराबर है। यही है कि दोनों का जो योग होता है ये समान होता है। आप इसमें भी देख सकते हैं। फिर ये 40 में से 20 घटाएंगे तो 20 बचेगा, फिर 20 में 20 जोड़ देंगे तो 40 हो जाएगा। इस तरह क्या कर रहा है, ये प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग समान होता है। लेकिन क्या होता है, इसमें प्रोटॉनों की संख्या भिन्न होती है। प्रोटॉनों की संख्या भिन्न होने का मतलब क्या है, ये परमाणु संख्या भिन्न होती है।